आज डिस्कस करते हैं हिगुची थ्यूज ऑस्मोटिक पंप के बारे में। ये एक ओरल ऑस्मोटिक पंप है, यानी कि ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर एक्ट करता है। सबसे पहले देखते हैं इस पंप का अपैरेटस। इस पंप का अपैरेटस, अब तक हमने जो दो ऑस्मोटिक पंप्स देखे हैं, रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप और हिगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप, उससे काफ़ी सिमिलर है। यानी कि सभी अलग अलग लेयर्स काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ये लेयर्स कैसे प्लेस्ड हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे बाहर की तरफ है आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरे ऑस्मोटिक पंप को ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कवर करता है। इसके अंदर का लेयर है ऑस्मोटिक लेयर। ऑस्मोटिक लेयर के अंदर आपका ऑस्मोजन प्रेजेंट है, जो कि ऑस्मोसिस कैरी आउट करने में हेल्प करेगा, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड को अंदर की तरफ खींचने में हेल्प करेगा। उसके अंदर है फ्लेक्सिबल वॉल का एक लेयर। ये फ्लेक्सिबल वॉल आसानी से मूव कर सकती है एज लॉन्ग एज इस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाए। और इस फ्लेक्सिबल वॉल के अंदर एक ड्रग कंटेनिंग चेम्बर है जिसमें ड्रग प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पर पर्पल कलर में ड्रग बनाया हुआ है। और ये ड्रग का चेम्बर एक ड्रग डिलीवरी पैसेज के साथ कनेक्टेड है। और इस ड्रग डिलीवरी पैसेज के एंड में बहुत छोटे छोटे ऑरिफाइस प्रेजेंट है। 60 से 100 माइक्रॉन्स तक के ये ऑरिफाइस हो सकते हैं। इन ऑरिफाइस के थ्रू आपका ड्रग पास करता है और इस ऑस्मोटिक पंप के बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं ये ऑस्मोटिक पंप असल में काम कैसे करेगा। जैसे ही आप इस ऑस्मोटिक पंप को आपके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करोगे, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड इंटेस्टाइन्स में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर हो सकता है। अब बाहर का लेयर ऑस्मोटिक पंप का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सॉल्यूट या कोई सॉलिड आ जा नहीं सकता, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड के लिए आसानी से परमिएबल है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर का जो लेयर है उसमें पहले से ऑस्मोजन प्रेजेंट है। ये ऑस्मोजन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑस्मोटिक पुल की वजह से। ये ऑस्मोटिक पुल की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड आपके ऑस्मोटिक पंप में ट्रैवल करेगा और इस ऑस्मोजन को डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा। ये ऑस्मोजन को डिसॉल्व करने की वजह से इस लेयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही ये ऑस्मोटिक लेयर का वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ऑस्मोटिक लेयर के कांटेक्ट में जो फ्लेक्सिबल वॉल है उस पर एक प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इस चेंबर का। इस फ्लेक्सिबल वॉल पे प्रेशर लगने की वजह से आपके ड्रग पर प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वॉल डायरेक्टली ड्रग के कांटेक्ट में है। जैसे ही ये प्रेशर इवेंचुअली बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि आपका ड्रग आपकी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट होगा, इस ऑस्मोटिक पंप के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस ऑरिफाइस के थ्रू ये ड्रग बाहर निकलेगा और आपकी बॉडी में एक्शन दिखाने के लिए रेडी होगा। सो इस थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड का एक बिल्डअप है। उस वजह से फ्लेक्सिबल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। ये फ्लेक्सिबल वॉल अंदर की तरफ पुश हो रही है और इस पुश की वजह से आपके ड्रग के ऊपर भी एक पुश लग रहा है, और ये पुश की वजह से आपका ड्रग आपके बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, ऑस्मोटिक पंप के बाहर निकल जा रहा है। इसी के साथ थर्ड स्टेप में आप और एक चीज़ देख सकते हो कि आपके ऑस्मोजन की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड जैसे ही इस ऑस्मोटिक लेयर के अंदर एंटर करता है, आपका ऑस्मोजन इवेंचुअली डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इस डिसोल्यूशन की वजह से आपका ऑस्मोजन क्वांटिटी में कम होगा, लेकिन इस चेंबर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड एंटर हो रहा है। इवेंचुअली आप देखोगे कि फाइनल स्टेप में आपके ऑस्मोटिक पंप में ज़रा सा भी ऑस्मोजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड प्रेजेंट है, क्योंकि ऑस्मोजन कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। ये ऑस्मोजन के डिसॉल्व होने की वजह से और इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर आने की वजह से आपके फ्लेक्सिबल वॉल के लेयर पर इतना ज़्यादा प्रेशर लग गया कि इस चेंबर में ज़रा सा भी ड्रग प्रेजेंट नहीं रहता। इन ऑरिफाइस के थ्रू पूरा का पूरा ड्रग आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में निकल जाता है एंड फाइनली आपकी बॉडी में एक्टिविटी दिखाता है। सो ये मैकेनिज्म है हिगुची थ्यूज ऑस्मोटिक पंप का। ये एक ओरल ऑस्मोटिक पंप है, एज आई सेड। सो इसमें रिजिड मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है बाहर की तरफ, जैसे हमने हिगुची लीपर में देखा था। उसमें एक रिजिड मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है बाहर की तरफ, क्योंकि वो एक इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। सो आपके बॉडी में जो प्रेशर लगता है उस पर, उस प्रेशर को वो विथस्टैंड कर पाना चाहिए। लेकिन ये ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसलिए इसके बाहर की तरफ सिर्फ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कोई रिजिड बैकिंग या रिजिड लेयर नहीं है।